बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज न्यू चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 6 बिज़नेस मैथमेटिक्स है, कोर्स कोड 1429। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, डिटर्मिनेंट्स एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इससे जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को पढ़ा, एडिशन को पढ़ा, और हम किस तरह मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन सी मैट्रिक्स की टाइप्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट्स कैसे मालूम किया जाता है और इन्वर्स कैसे मालूम किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मैट्रिक्स है कोई भी, हम जो है जी मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है। जब हम उसको डिनोट करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स से तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखेंगे उसे, ठीक है। अब हम इसको, ये तो हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को या इससे डिनोट किया जाता है या इससे डिनोट किया जाता है। अब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पर 1x1 मैट्रिक्स है, आप इसको ले लें 10। ये 1x1 मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो इसके अंदर जो एंट्री होगी वो ही होगी, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 1x1, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 1x1। अब हमारे पास है जी कि 2x2 मैट्रिक्स जो है हमारे पास, उसका डिटर्मिनेंट्स हम कैसे मालूम करेंगे। मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स, अब हमारे पास क्या होता है जी, यानी जिसकी 2 रोज़ हो नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ कॉलम 2 हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसकी मैं डिनोट करता हूँ, पहले जनरल फॉर्म लिखता हूँ, A11 A12 A21 A22। ये हमारे पास क्या है जी, ये मैट्रिक्स आ गया है 2x2। और ये जो है मैट्रिक में भी ये क्वेश्चंस हैं 2x2 वाले। और 3x3 जब हमारे पास होगा तो वो एफएससी के रिलेटेड है। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं। 2x2 मैट्रिक्स है हमारे पास, ये जनरल फॉर्म है। A11 का मतलब ये होता है कि ये जो एंट्री है ये पहली रो में है और पहले कॉलम में। ये देखें, इसकी रो पहली ही है और इसका कॉलम भी पहला है। और A12 का मतलब ये होता है कि ए जो है वो पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है। बिल्कुल इसी तरह A21 का मतलब ये होता है कि ए जो है दूसरी रो में है और पहले कॉलम में। और यहाँ पर हमारे पास जो एंट्री A22 का मतलब होता है, ए जो है वो दूसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है। ये एंट्रीज़ को डिनोट किया जाता है। अब जब हम माड मालूम करेंगे इसका, तो डिटर्मिनेंट्स जिसे हम कहते हैं, माड भी कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स मालूम करेंगे जब हम इसका, तो इस तरह का हम साइन लगाएंगे। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसके साथ भी ये साइन आ जाएगा, A11 A12 एंड A21 A22। ये तो हमने डाल दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हम इसको कैसे मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट्स को। तो इसका जो सिंपली तरीका ये होता है कि इस एंट्री को इस एंट्री के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। हमारे पास क्या है जी, एंट्री A22, मल्टीप्लाई को डॉट से ही नोट कर देता हूँ, A11, सेंटर में माइनस का साइन होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लिखते हैं जी A12 इंटू A21। ये हमने यहाँ तक लिख दिया है। ये जो है हमारे पास क्या आ गया है जी, हमारे पास होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी हम इन एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस एंट्री को इसके साथ, कोई भी मैट्रिक्स 2x2 जो होगा, और फिर उसको फिर उसके बाद माइनस का साइन होगा, फिर उसको इसके बाद इस एंट्री को इस एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, डायगोनल एंट्रीज़ को। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जी, कोई भी हमारे पास एग्जांपल है जी, हम मैट्रिक्स ले लेते हैं ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास कॉलम है 1 2 3 4, ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हम इसको ले लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स है, हमने इसका क्या मालूम करना है जी, डिटर्मिनेंट्स मालूम करना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इस तरह अगर हम लिखें, इज़ इक्वल टू, इस तरह लिख दें, यानी ये जो ब्रैकेट हैं वे चेंज हो जाएंगे, सिंपल लाइन में चेंज हो जाएंगे, 4 1 3 2।
सो अब हमने इस पे वही जनरल फॉर्म जो हमने अप्लाई की हुई है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 इंटू 4। सो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई साइन है तो हम उसको क्या करेंगे, साइन को भी साथ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ही है, +2 है इंटू 4। यहाँ पर अब हम माइनस लिखते हैं फार्मूले के मुताबिक, एंड देन इसके बाद इस एंट्री को इस एंट्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर जो है हमने पहले ये एंट्री लिखनी है, फिर उसके बाद ये एंट्री लिखनी है, फिर माइनस का साइन है, फिर हम ये एंट्री लिखेंगे 1 इंटू 3। हमारे पास ये जो है आया है जी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, 2 इंटू 4 है, और हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 3 इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया जी, 5 आ गया है। सो ये हमारे पास क्या हमने मालूम किया, ये हमारे पास क्या है जी, मॉड ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5, यानी डिटर्मिनेंट्स जो है हमारे पास क्या आ गया है, 5 आ गया है। नेक्स्ट जो है जी, हम मज़ीद करते हैं, एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं। सो एग्जांपल कर लेते हैं, कोई भी मिसाल अपने से हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है जी -2 1 -3 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स इस तरह का कोई भी हो सकता है, यानी 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। सोल्यूशन फ़िलहाल हम 2 क्रॉस 2 को पढ़ रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स ए या जो भी नाम दिया हुआ होगा, यहाँ पर अगर बी है तो हम बी का मॉड देंगे, ए का है तो ए का मॉड इज़ इक्वल टू, ये ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे, इसमें हमारे पास 2 -3 और 1, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने वही तरतीब जो जनरल फार्म में है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 इंटू -2। यहाँ पर फिर हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा, फिर हमारे पास साइन आ जाएगा जो फार्मूले का है माइनस, फिर उसके बाद हम लिखते हैं 2 इंटू -3, ठीक है। सो अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और बाद में जब इसके साथ करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर जो भी, अगर यहाँ पर अगर माइनस है और यहाँ पर भी है तो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर माइनस ही रहेगी। सो अगर सिर्फ यहाँ पर ही माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, -2 माइनस इंटू, यहाँ पे इंटू क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे -2 3 ज़ार 6 होगा, लेकिन कौन सा 6 होगा, माइनस का 6 होगा। सो -2 माइनस माइनस +6। सो हमारे पास क्या बच गए, प्लस के 4 माइनस के 2 निकल जाएंगे, तो प्लस के क्या बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने अपने से मैट्रिक्स लिया, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन एज़ फार्मूले में जो है वो लिखा, फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। सो जो साइन आएंगे उनको आपने एहतियात से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर मैंने माइनस लिखी है, यहाँ पर माइनस है, और -2 3 यानी माइनस के 6 होंगे। अगर यहाँ पे प्लस हो तो ये सिंपल 6 होगा, तो फिर हमें ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होगी, यानी -2 -6 हो जाएगा, सो भी -8 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो -6 हो गया। सो -6 जब अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 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 इंटू माइनस क्या हो जाता है जी, प्लस हो जाता है। सो प्लस इंटू प्लस जो होता है वो भी प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस जो है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह चलता है। तो ये हमारे पास प्लस के 6 ज़्यादा हैं, तो हमारे पास प्लस के 4 आ गए हैं जी। बिल्कुल इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी होते हैं। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स सी है इज़ इक्वल टू -1 8, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी -2 -6 ले लेता हूँ। सो सी मॉड इज़ इक्वल टू, सो हम इसको ब्रैकेट को चेंज करना है हमने। सो इसको इस तरह पहले लिखना है -2 8 -6। सो ये मैंने माइनस वाली एंट्रीज ले ली हैं। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। कैसे करना है कि इस तरह हमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई -6 इंटू -1, फिर क्या करना है, माइनस हमने जो फार्मूले का है वो पुट करना है, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर -2 हम इस तरह नहीं लिख सकते, लिहाजा इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने ब्रैकेट रखना है और इसके बाद 8 रखना है, ठीक है। -6 और -1, यहाँ पर 2 माइनस है, प्लस हो जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस अपनी जगह पर है,
सो -2 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस के हमारे पास कितने हो जाएंगे, माइनस के हमारे पास हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। सो 6 माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 22। मिसाल के तौर पर अब अगर हमारे पास यहाँ पर भी माइनस हो, यहाँ पर भी माइनस हो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, माइनस होगी। तो जब यहाँ पर हमारे पास माइनस होगी, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -8 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, प्लस के 16 आ जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास फिर माइनस ही रह जाएगी। माइनस के 16 होंगे और प्लस के 6, सो माइनस के 10 रहेंगे। सो ये आपने जो मल्टीप्लाई करनी है साइंस को, इसमें ख्याल रखना है। तो ये डिटर्मिनेंट्स इतना मुश्किल नहीं है। सो 2x2 मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस तरह मालूम किया जाता है। सो नेक्स्ट हम 3x3 मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट्स देखेंगे। तो फ़िलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज़।